पार्टी के प्रमुख जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और 6 जिलों के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय मंत्री अलका जी गुजर से लेकर के और लादूलाल जी तेली और सभी यहाँ बैठक करने के लिए आए हैं। और उसका एक ही उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री जी की जो सभा है प्रस्तावित 28 जनवरी को, उसको हम सफल कैसे बनाएं, उसकी रणनीति तय करने के लिए आज की बैठक हुई थी। देखिए, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा आपको, मैं संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री हूं, तो मुझे इसकी पूरी जानकारी है कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान का ये कालखंड मैं कह सकता हूं। पहले जितने भी हमारे देश का नेतृत्व करने वाले लोग रहे, एक आध अपवाद को छोड़ करके, उनको भारतीय संस्कृति की जब वो बात करते थे तो उनमें हीनता की भावना कहीं न कहीं प्रकट होती थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की बात पे गर्व करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति दुनिया को संदेश दे सकती है। हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता विश्व को कोई रास्ता दिखा सकती है, चाहे वो करुणा का रास्ता हो, चाहे वो दया का रास्ता हो, चाहे मानव सेवा का रास्ता हो। और कोविड काल के पश्चात तो भारतीय संस्कृति कितनी महान है ये सिद्ध कर दिया है। इसलिए जितने भी ऐसे स्थान हैं जो विभिन्न जातियों से संबंधित हो सकते हैं, विभिन्न वर्गों से संबंधित हो सकते हैं, विभिन्न धर्मों से संबंधित हो सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं, उस हर ऐसे सांस्कृतिक स्थान का उत्थान करना प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। इसलिए भगवान देव नारायण जी जब प्रकट हुए, ऐसी एक मान्यता है कि पहाड़ी को तोड़ करके प्रकट हुए थे। साधु माँ वहां तपस्या कर रही थी और जब वो कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। ऐसे भजन भी हैं, ऐसे इतिहास में लेखन भी है। अभी एक पुस्तक में देख रहा था, उसमें भी ऐसा उल्लेख है। 6 महीने पहले उनका एक घोड़ा प्रकट होता है उसी पहाड़ी को तोड़ करके, और कहते हैं कि घोड़े के पंख थे, वो घोड़ा उड़ता भी था। तो ये सब चीजें कहीं इतिहास के पन्नों पे दर्ज हैं, या कोई लोग भजन में गाते हैं, या पीढ़ी दर पीढ़ी किसी ने बताया है। इसका सांगो पांग इतिहास हो, इसकी अच्छी पुस्तक हो, इसलिए संस्कृति मंत्रालय को प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम में जोड़ा है। उसके बाद इसका एक पूरा प्लान बनेगा। प्रधानमंत्री जी की कोई भी विजिट होती है वो खाली विजिट नहीं होती है। उसके बाद सभी मंत्रालयों को पूछ करके कहते हैं क्या करना चाहिए उसके बाद, और एक नोडल मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्ट्री बनाते हैं। तो इस भगवान देव नारायण जब जो प्रकट स्थली है या जहाँ जन्म हुआ भगवान देव नारायण जी का, मालाश्री डूंगरी, इस स्थान का विकास कैसे हो, इसका चर्चा अभी से करने लगे हैं। कई मीटिंगें उन्होंने ले ली है। तो एक देव नारायण सर्किट पर्यटन के क्षेत्र से दृष्टि से क्या उपयुक्त रहेगा, इस पे वो चर्चा कर रहे हैं। वो खुद आकर के उस दिन देखेंगे, हम भी कुछ हमारी बातें बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी वो राय लेंगे, क्षेत्र के लोगों से भी राय लेंगे, साधु संतों से भी राय लेंगे, और इस क्षेत्र का अच्छा विकास होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और बजट की कोई कमी नहीं आने देंगे क्षेत्र के विकास की दृष्टि से, क्योंकि देव नारायण जी का जन्म स्थान है। देव नारायण सर्किट बन जाए तो 4-5 किलोमीटर के या 10 किलोमीटर के आसपास जो स्थान है सबका विकास होगा। टूरिस्ट आएगा तो उनके ठहरने की सुविधा भी बढ़ेगी और अलाइड एक्टिविटी भी बढ़ती है। टूरिस्ट आता है। सर्किट में क्या होगा सर? पर्यटन की दृष्टि से जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसका विकास होगा। तो आपसे, आप संस्कृति मंत्रालय से हो, आपसे इनके लिए कोई जानकारी? हम इसके लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे, हमारे इससे जानकारी मांग ली गई है, इसलिए तो कह रहा हूँ। एक सर, मंदिर आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि वो मंदिर दर्शन नहीं करने आ रहे हैं, वो राजनीति करने आ रहे हैं। वो उनकी दृष्टि है, बाकी प्रधानमंत्री जी तो दर्शन करने ही आ रहे हैं। मुझे भी आप लोगों ने शायद एक बार प्रश्न किया था कि 2023 में चुनाव है इसलिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं क्या। मुझे ये बताओ, 1111वीं भगवान देव नारायण जी की जयंती 2023 में पड़ती है, तो इसका हम क्या करें भाई? वो तो 11,011वीं जयंती मनाने आ रहे हैं और वो 2023 में पड़ी है। अब उनको तो हमेशा ही पॉलिटिक्स करनी है ना।
उनकी दृष्टि यहीं तक सीमित है और प्रधानमंत्री जी की दृष्टि भारतीय सभ्यता संस्कृति के उत्थान की है। ये स्थान आगे जाना नहीं चाहिए क्या? जहां भगवान देव नारायण जी प्रकट हुए, ये स्थान तो संसार में इसका महत्व बढ़ना चाहिए। इसलिए संस्कृति मंत्रालय को जोड़ा है, आईजीएनसी को जोड़ा है, कई मंत्रालयों से जो अलग अलग मीटिंग करके उन्होंने कहा हम इस स्थान का विकास कैसे कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, तो वो चर्चा चल पड़ी है। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।